हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम मध्य प्रदेश विधानसभा में निकली भर्तियों के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये जो भर्तियां हैं ये JOA-IT क्लर्क, रिपोर्टर हिंदी, ट्रांसलेटर, स्टेनोग्राफर, ड्राइवर, PN और माली आदि पदों पे निकली हुई है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा और ये कब से इनके फॉर्म जो भरे जाने हैं और कैसे भरे जाने हैं, इन सारी बातों की जानकारी हम आपको आज के वीडियो में देंगे। कर लेते हैं नोटिफिकेशन की। ये जो नोटिफिकेशन है ये हिमाचल प्रदेश विधानसभा सेक्रेटरीट से हुई है और 24 जनवरी को ये नोटिफिकेशन हुई है। इसमें लिखा है कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन फॉर्म ORA आर इन्वाइटेड फ्रॉम द डिजायरियस एंड एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द मेकिंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैटेगरीज ऑफ द पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट और रेगुलर। कुछ कॉन्ट्रैक्ट पे भी होंगे और कुछ रेगुलर बेसिस पे भी हैं इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा। क्लोजिंग डेट रहेगी इसमें फॉर्म फिलअप करने की 26 फरवरी तक ये फॉर्म जो है फिलअप किए जा सकते हैं और फीस भी 26 फरवरी तक ही भरी जा सकती है। इसमें क्लियर कर दिया गया है ये फॉर्म आज से ऑनलाइन भरे जाएंगे और 26 फरवरी तक की इसकी जो डेट है वो है फिलअप करने की और फीस भरने की। इसके बाद बात करते हैं वैकेंसीज़ की, किस किन पदों पे ये वैकेंसीज होने जा रही है और क्या क्या पे मैट्रिक्स रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है और किस तरह से सिलेक्शन होनी है। तो जो फर्स्ट पोस्ट जो नंबर पे निकली हैं वो हैं रिपोर्टर हिंदी। रिपोर्टर हिंदी की 5 पोस्टें इन्होंने निकाली हैं जिसमें अनरिजर्व्ड 4 हैं और एक पोस्ट जो है वो लोकोमोटर डिसेबिलिटी यानी हैंडीकैप के लिए है। फिजिकली हैंडीकैप पर्सन के लिए एक पोस्ट है और 4 पोस्ट जो है ओपन है और अनरिजर्व्ड है। तो इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन के लिए ग्रेजुएट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। शॉर्ट हैंड स्पीड ऑफ इंग्लिश हिंदी 160 वर्ड्स पर मिनट। एक जो शॉर्ट हैंड है वो 160 वर्ड्स पर मिनट टाइप करने आने चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। उसके साथ डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन है वो एक्सपीरियंस ऑफ रिपोर्टिंग आइदर इन कमेटी और असेंबली डिबेट्स। जो इसके लिए रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस भी इनको चाहिए। बाईलैंग्वेज इंग्लिश में भी चाहिए और हिंदी में भी चाहिए। आपको इंग्लिश की में और हिंदी में रिपोर्टिंग करने का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। इसके साथ सिलेक्शन कैसे होगी? इसके लिए रिटन टेस्ट होगा। दो रिटन टेस्ट होंगे, एक पेपर 1 होगा 100 मार्क्स का और एक पेपर 2 भी 100 मार्क्स का होगा। पेपर 1 में जो जनरल नॉलेज का 30 नंबर हिमाचल की जनरल नॉलेज आएगी, उसमें इंडिया लेवल पे जो जनरल नॉलेज 30 नंबर की आएगी। नॉलेज ऑफ हिंदी मतलब हिंदी का पेपर 20 नंबर का होगा, 20 नंबर के हिंदी के क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के भी 20 नंबर के आएंगे। तो टोटल नंबर इसमें 100 है। उसके बाद जो रिटन होगा डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा वो भी 100 नंबर का होगा। उसमें ऐसे राइटिंग टाइप आएगी, कंपोजिशन आएंगी और प्रेसेस वगैरह आएंगी। स्किल टेस्ट आपका होगा, ये भी आपका टाइपिंग टेस्ट होंगे और लास्ट में 10 नंबर की आपकी इंटरव्यू रखी गई है इसमें रिपोर्टर के लिए। इसके बाद जो सेकंड पोस्ट जो निकाली गई है वो निकाली गई है स्टेनोग्राफर की, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर। वैकेंसीज हैं 2, एक अनरिजर्व्ड के लिए और एक SC एक्स सर्विसमैन के लिए है। क्वालिफिकेशन इसके लिए भी बैचलर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी शुड पोजेस फॉलोइंग स्पीड ऑफ शॉर्ट हैंड। स्टेनोग्राफर में भी शॉर्ट हैंड की इन्होंने स्पीड मांगी है जो और 80 वर्ड पर मिनट है और हिंदी के लिए इन्होंने 70 वर्ड पर मिनट रखे गए हैं। ये इन्होंने टाइप राइटिंग शॉर्ट हैंड की रखी गई है। इसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिटन जो होगा इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो होगा पेपर 1 रिटन का 100, वो उसमें भी वही कि 30 नंबर हिमाचल नॉलेज के, 30 नंबर नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल के लिए और 20 नंबर का हिंदी का होगा और 20 नंबर ही इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। पेपर 2 इसमें भी पेपर 1 और पेपर 2 होंगे। पेपर 2 इसका डिस्क्रिप्टिव होगा। इसमें स्किल टेस्ट का भी एक टेस्ट होगा आपका। वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के होंगे लास्ट में। स्किल टेस्ट 5% इसमें रखे गए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट जो आपके पास वैकेंसी निकली हैं वो है जूनियर ट्रांसलेटर। ये पे मैट्रिक्स ऑफ 7 इसमें है और एक ही पोस्ट है इसमें, अनरिजर्व्ड है ये। इसके लिए ग्रेजुएट चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, आर्ट्स साइंस LLB BA किसी भी तरह का ग्रेजुएट होना चाहिए
यहाँ भी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो यही है कि रिटन टेस्ट होगा, पेपर 1 होगा एक, पेपर 2 होगा, 100 नंबर के होंगे ये दोनों। उसके बाद नोट द कैंडिडेट दोज हु क्वालिफाई द रिटन टेस्ट ऑफ पेपर 1 विद 50% मार्क्स होने चाहिए पेपर 1 में, तभी उसको पेपर 2 में बैठने दिया जाएगा, और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे लास्ट सोर्स का। उसके बाद है जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी। इसमें JOA के 3 जो इसके पद हैं वो हैं, एक और तीनों जो हैं अनरिजर्व्ड हैं, इसमें साफ कर दिया गया है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें +2 और मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एजुकेशन, और 2 ईयर डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट इन इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग ITI होनी चाहिए IT में, या ITES को भी इसमें जगह दी गई है अगर आपने उसमें +2 में ITES पढ़ी है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस होगा, यहाँ भी पेपर 1 और पेपर 2 होंगे 100 नंबर के। इसमें भी 30 नंबर का सेम नंबर क्राइटेरिया सेम ही है। 30 नंबर HPG के, नेशनल इंटरनेशनल 30, हिंदी लैंग्वेज 20 और इंग्लिश लैंग्वेज 20 नंबर का। सेकंड जो डिस्क्रिप्टिव है वो भी इसी तरह का है, जो पहले होगा टेस्ट उसी तरह से डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट भी होगा। उसके बाद स्किल टाइप टेस्टिंग होगी और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे इसके ओरिजिनल के। ये तो था। अब नेक्स्ट जो वैकेंसी निकली हैं वो क्लर्क की निकली हुई हैं। क्लर्क की वैकेंसी जो है वो 10 पोस्टें हैं इसमें। अनरिजर्व 3 हैं, हैंडीकैप के लिए 1 है, SC ऑफ HP 1 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 2 है, और उसी तरह से आपकी EWS के लिए 1 पोस्ट रखी गई है। यहाँ भी सिलेक्शन प्रोसेस रिटन टेस्ट ही है। रिटन टेस्ट भी उसी तरह से 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। सब्जेक्ट जो उसका सिलेबस होगा वो भी जनरल नॉलेज 30 नंबर है, हिमाचल की नेशनल इंटरनेशनल की 30, 20 नंबर हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। पेपर 2 भी डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, और उसके बाद स्किल टेस्ट होगा इसमें, और वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ड्राइवर, एक पोस्ट ड्राइवर की निकली हुई है, और ये जो पोस्ट है वो SC ऑफ HP के लिए, मतलब SC कैटेगरी के लिए रिजर्व की गई है। ये एक पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मैट्रिकुलेट होना चाहिए, और मस्ट पोजेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर प्लेइंग ऑफ मीडियम एंड हैवी मोटर व्हीकल। हैवी और मोटर व्हीकल का एक वो होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। रिटन टेस्ट इसका 100 नंबर का होगा 2 घंटे में। इसमें ऑफलाइन टेस्ट होगा ये। इसमें ज़्यादातर जो सिलेबस है वो ये है कि रोड सेफ्टी एक्ट के तहत, या जो ड्राइवर से ड्राइविंग के रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे हिंदी इंग्लिश में सारे में। और पास परसेंटेज में 50% नंबर लेने ज़रूरी हैं। ड्राइविंग टेस्ट होगा उस कैंडिडेट का, और वेरिफिकेशन ऑफ उसके डॉक्यूमेंट्स होंगे। एक फ्रेश कोई पोस्ट है इसमें, जो है 9 पोस्टें हैं ये। इसमें शुड भी मिडिल पास, ये PN टाइप होंगे। इसमें मिडिल पास होना ज़रूरी है। ये जो रिजर्व्ड अनरिजर्व्ड 2 हैं, अनरिजर्व्ड 3 हैं, इस तरह से इसका वेरिफिकेशन कर रखी है। और रिटन टेस्ट होगा इसमें भी, और वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होंगे। सिंपल सा रिटन टेस्ट होगा इसका, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि मिडिल स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन आएंगे। चौकीदार की 3 पोस्टें हैं, एक पोस्ट अनरिजर्व्ड के लिए, एक SC के लिए, एक OBC के लिए। इसमें भी रिटन टेस्ट सब के लिए रखे गए हैं। उसके बाद माली की एक पोस्ट है, अनरिजर्व्ड है, ये भी ओपन है ये भी, और इसमें भी मिडिल पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो होगी, गार्डनिंग वगैरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ऑफलाइन टेस्ट होगा इसका भी। इस तरह से इसमें माली, चौकीदार, फ्रेश कोई पोस्ट है, ड्राइवर आदि जो क्लास 3 पोस्टों की भी वैकेंसीज काफ़ी इसमें निकली हुई है। 9 और 1 10 और 13 14 15 पोस्टें इसमें क्लास 3 की, क्लास 4 की निकली हुई हैं। तो इस तरह से ये पोस्टें थी। और नंबर ऑफ पोस्ट्स आर टेंटेटिव एंड मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। इसमें एक और भी इन्होंने नोट दे रखा है कि ये टेंटेटिव पोस्टें हैं, ये बढ़ भी सकती हैं और ये घट भी सकती हैं। तो ये थी इसकी वैकेंसीज़ की जानकारी। अब जानकारी देंगे कि इसकी अप्लाई कैसे करेंगे। करने के लिए आपने पहले क्रोम पे जाना है और वहाँ हिमाचल प्रदेश विधानसभा टाइप करना है। उसके बाद जैसे आप हिमाचल प्रदेश विधानसभा को टाइप करते हैं तो इस तरह से हिमाचल विधानसभा की वेबसाइट खुल जाती है, और इस तरह का जो इंटरफेस है वो इस पर आ जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ रिक्रूटमेंट की जगह क्लिक करना है। जैसे ही आप रिक्रूटमेंट की जगह क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा,
और यहाँ पे आपकी डिटेल ऑफ इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ ये PDF है अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, और ये लास्ट डेट दे रखी है और अप्लाई नाउ। ये जो अप्लाई नाउ है यहाँ पे क्लिक करके आपने यहाँ से अपने जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं या जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो यहाँ से भर लेना है। तो ये थी जानकारी आपको हिमाचल प्रदेश में निकली हुई भर्तियों के बारे में। संपूर्ण जानकारी और PDF के बारे में अगर आपने जानकारी लेनी है तो आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।